हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के सॉरी 10th अध्याय 10वें अध्याय के पहले श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिए। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान वाचा अर्थात श्री भगवान ने कहा भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो फिर से मैं कुछ कह रहा हूं तुमको। शृणु में परमं वचः, मेरे परम वचनों को सुनो। यत्तेहम प्रियमाणाया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रियमाण हूं। वक्ष्यामि हित कामया, इसलिए तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित की कामना से बोल रहा हूं। जब भी भगवान इस जगत में कुछ जीव के लिए बोलते हैं तो बहुत हितकारी होता है। भगवान अन्यथा अगर लीला आके करके चले जाते हैं तो उससे भी लाभ होता है, लेकिन जब अपने बारे में भगवान कुछ बोलते हैं तो इससे बहुत लाभ होता है, क्योंकि माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कइले कृष्ण वेद पुराण। जब वह भगवान के गुणों को समझता है, उनकी महानता को समझता है, तो एकनिष्ठ भाव से उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। और यही इस अध्याय का उद्देश्य है, भगवान की विभूतियों को समझ करके भगवान में श्रद्धा हो और हम भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, हम पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। गीता भूषण टीका। भक्ति के उद्दीपक भगवान के जिन ऐश्वर्यों का वर्णन 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में हुआ था, उसी का समर्थन करने के लिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन अब 10वें अध्याय में करेंगे। एक ही शब्द इसमें समझाना है, उद्दीपक। उद्दीपक का अर्थ समझते हैं आप? जैसे एक दीपक होता है और उसको जलाने के लिए कभी हम माचिस लगाते तो वो दीपक जल जाता है। ऐसे ही जगत में हम कुछ वस्तुएं देखते हैं तो हमारे हृदय में वह कुछ भावनाओं का उद्दीपन करती हैं। उद्दीपन अर्थ समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप कोई हॉरर पिक्चर देखें, मतलब नहीं देखना, लेकिन अगर आपने कोई भयानक वस्तु देखी तो हमारे हृदय में भय का उद्दीपन हो जाता है, जागृत हो जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान की इन विभूतियों को जब सुनता है भक्त, तो भगवान की सेवा करने का इच्छा उसके हृदय में और जागृत हो जाती है। ये उद्देश्य। पिछले कई अध्यायों में भक्ति का वर्णन हुआ और बीच बीच में भगवान की विभूतियों का वर्णन हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि विभूतियों का वर्णन बार बार क्यों हो रहा है? ताकि हमें भगवान की सेवा करने की इच्छा हो। इस जगत में भी जब कोई व्यक्ति जॉब करने जाता है या कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो कॉलेज की महानता को सुनता है। हम लोग को याद है कि जब हम लोग आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, हम का मतलब मैं और बाकी सभी लोग सेलेक्ट हुए थे, तो हम सुनते थे आईआईटी कानपुर अच्छा है कि आईआईटी बॉम्बे अच्छा है कि आईआईटी, सब एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन फिर भी हम जब उसकी महानता सुनते हैं तो फिर हमारी इच्छा होती है कि हम वहां पे जाके एडमिशन लें। मेक सेंस? यही बात है। अब इस अध्याय में उस भक्ति को प्रकट और वर्धित करने के लिए, प्रकट मतलब जागृत करने के लिए और बढ़ाने के लिए, भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिनको संक्षेप में उन्होंने पहले कहा था। तो समझ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? कारण समझ रहे हैं? पहले वाले में भी विभूति का वर्णन किए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया था। अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न करेंगे, अभी आप श्लोकों में देखोगे आगे जाकर, कि विस्तार से कहिए आप। तो काफी विस्तार से भगवान यहाँ पे बताएंगे, जिसका वर्णन अन्य जगह थोड़ा सा किया गया। नोट, भगवान की विभूतियों का वर्णन 7.8 से 12 और 9.16 से 19 में हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हुआ था। हे महाबाहु अर्जुन, पुनः तुम मेरे कल्याणकारी वचनों को सुनो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग अपना हित नहीं जानते हैं,
सनातन गोस्वामी कितने बड़े महान पंडित थे, और महाप्रभु से कहते हैं अपनार हित अहित किछु नहीं जाने। ये भी नहीं कि मैं थोड़ा जानता हूं, किछु नहीं का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं जानता, इस तरह से प्रस्तुत किया। देखिए अगर भगवत गीता नहीं होती तो हमें कोई आइडिया भी नहीं होता कि हमारा आगे कल्याण कैसे हो सकता है। वस्तुतः हम मृत्यु के बाद अपने कल्याण के बारे में सोचते भी नहीं। ये बात आप स्वीकार करते हैं? अगर हमने भगवत गीता नहीं सुनी होती तो हम ये सोचते भी नहीं कि आज मैं जो ये कार्य कर रहा हूं इससे मेरा मृत्यु के बाद क्या परिणाम प्राप्त होगा। यस नो? एकदम स्पष्ट मैं उदाहरण दे रहा हूं, और ये चैतन्य चरितामृत में आपको बार बार दिखेगा। चैतन्य महाप्रभु के चरणों को जब गुंडीचा मार्जन हो रहा था, एक व्यक्ति ने आया, गौड़े वैष्णव था, उसने धुल दिया। अब पता नहीं पानी पिया कि नहीं, मैं भूल रहा हूं, लेकिन धुल के शायद जल भी पी लिया था से। तो महाप्रभु तो भगवान, लेकिन तुरंत कह रहे हैं अरे इतना बड़ा अपराध कर दिया, अब मुझे पता नहीं कि आगे जाके मेरी क्या गति होगी। तो ये इस बार देवामृत महाराज बता रहे थे इस बात को कि जो भक्त है, भक्त समाज में भी वो बड़े सचेत रहते हैं कि मैं आज जो ये कार्य कर रहा हूं उसे भविष्य में क्या होगा। यह उत्तर देना कि देख लिया जाएगा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो चीज देखी जाएगी वो हम देखना नहीं चाहते। जो इस कार्य की वजह से हमें दिखाया जाएगा वो हम देखना नहीं चाहते। ये समझ रहे हैं? इफ आई डू समथिंग रॉन्ग, व्हाट आई विल सी, आई वुड नॉट लाइक टू सी दैट। सो वन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, और ये इंसान के ही जन्म में हम कर सकते हैं। हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। छोटी से छोटी चीज का फर्क पड़ता है। देखिए अगर हमने चावल भोग नहीं लगाया और चावल खा रहे हैं, सामान्य दृष्टि से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, भुंजते तू अघम पापा, वो केवल पाप ही खा रहा है। तो इसीलिए मानव जीवन में व्यक्ति को श्रवण सब जब करेगा तब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने के द्वारा हम अपने भविष्य को देख पाते हैं। किसको समझ में आ रही बात? ये बहुत धीरे धीरे जा रहा होता कि आप समझ पाए। When we hear, then we can see our future. आप लोग दिखता है ना कि एक दिन हम कभी भगवत धाम पहुंचेंगे, हर किसी को दिखता है। क्यों दिखता है? सुनते हैं। और अगर नहीं सुनेंगे तो भविष्य की कोई धारणा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप फिर अपने को लेके जाओ, हम सब लोग इसी अवस्था में थे जब हमने भगवान के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था, तो हमें भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैक्सिमम सोचते थे कि बस नौकरी लगेगी और थोड़ा पैसे आ जाएंगे। है कि नहीं? कुछ कहना चाहते? तो इसीलिए ये चीज भक्ति में आने के बाद भी लागू होती है। अगर हम भक्ति में नहीं सुनते हैं तो हम वही विचार करते हैं मैं कोई अपराध कर रहा हूं या मैं कोई अच्छा वैष्णव की सेवा कर रहा हूं तो क्या लाभ होगा। देखो एग्जाम्पल पॉजिटिव में बोलता हूं, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाना भगवान कृष्ण को हनी देने जैसा होता है। आपके पास हनी शुद्ध हो या ना हो पता नहीं, लेकिन भक्तों को प्रसाद खिलाएंगे तो भगवान को हनी देने जैसा, भगवान को बहुत प्रिय लगता है। अब मैं छोटा एग्जाम्पल और देता हूं। कल ही मैंने इसको पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद प्रताप रुद्र से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा नहीं मिलना चाहते हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करिए अपना बहिर्वास दे दीजिए। सन्यासी लोग बहिर्वास पहनते हैं ना, वो दे दीजिए, तो उसी से राजा कम से कम आत्महत्या नहीं करेगा, भिखारी नहीं बनेगा। तो महाप्रभु ने दिया तो वह उसकी पूजा ऐसे कर रहे थे जैसे साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद वहां सिद्धांत बताते हैं कि देखो सीखना है कि भगवान और भगवान से संबंधित वस्तु में भेद नहीं देखना है। वैष्णव भगवान के इस्तेमाल किए गए वस्त्र इत्यादि का बहुत सम्मान करना चाहिए, भगवान की ही तरह है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो ये शास्त्र की वचन हमको ऐसे अपने सामान्य दृष्टि से इंद्रियों से नहीं समझ में आएंगे, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा को ग्रहण करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। डज इट मेक सेंस टू यू? समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए जो भगवान कुछ बोल रहे हैं तो भगवान फालतू कुछ भी नहीं बोलते और हमारे कल्याण को सोच रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर बात। आप कहेंगे अर्जुन के कल्याण के हित के लिए सोच रहे थे, तो उसमें मेरा हित तो नहीं सोच रहे थे, ये प्रश्न भी आ सकता है। लेकिन देखिए कोई तो बता रहा था, शायद आनंद कृष्ण प्रभु बता रहे थे, बहुत सुंदर बात। मान लो मैं दादाजी हूं और यादवपति प्रभु मेरे पोते हैं और आप सुन रहे हो, मैं कहूं बेटा जो शिव जी का मंदिर है ना मोहल्ले में, उसके बगल में थोड़ा 10 फीट उधर जाओगे और वहां गड्ढा खोदोगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो वहां पे बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। तो मोहित प्रभु यह सुनकर के आप क्या करेंगे? बता तो रहा हूं मैं अपने पोते को।
आपके हित की कामना से बोल रहा हूं ना कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, शिव जी का मंदिर देखियो ना, शिव जी का मंदिर, हाँ हाँ पापा देखा देखा, तो वहां से बगल में 10 फीट जाना है आपको। अब यही सुन रहे हैं कि आप भी सुन रहे हैं? तो मोहित प्रभु क्या करेंगे? अगर मोहित सुनते हैं तो ऐसे में क्या करेंगे? माइक में दीजिए मोहित प्रभु। अब वैसे आंसर बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मोहित क्या करेंगे? प्रभु जी से पहले जाएंगे। हाँ, बहुत बुद्धिमान है। आप ये नहीं कहेंगे अरे भाई दादाजी तो पोते को बोल रहे हैं जाने दो, उसको पैसा लेने दो ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन के हित की कामना की क्या आवश्यकता है, वो तो सब शुद्ध भक्त हैं, बोल उनको रहे हैं, लेकिन हम लोग को सुन करके बहुत तेजी से आगे बढ़कर भगवान की शरण ले ली। भक्त क्या अर्जुन को बोलने की जरूरत है मन मना भव मत भक्तो मत या जी माम नमस्कुरु, तो पहले से भक्त हैं भाई। देखिए मैं कल एक बात बताना भूल गया था, भव मद भक्तो मतलब भक्त नहीं थे अब भक्त बनो। ये बहुत पॉइंट मेरे मन से स्लिप कर गया था, समझ रहे ना? पहले भक्त नहीं रहे हो कुछ भी उसे मतलब नहीं है, लेकिन गंगा जी की तरह भक्ति है कि कोई भी एडमिशन सबके लिए एडमिशन है। और भव भक्त मतलब मेरे भक्त बनो, भक्ति का अभ्यास करके भक्ति धारण करो, समझ रहे हैं? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जब अर्जुन को बोल रहे हैं वक्ष्यामि हित कामया, इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे प्रति प्रेम नहीं है, वह सभी को जगत के कल्याण को अपने ध्यान में रखते हुए वह बात बोल रहे हैं। मेक सेंस? भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनने की आज्ञा दे रहे हैं, यद्यपि अर्जुन पहले से ही सुन रहे थे, ताकि अब जो शिक्षा दी जा रही है जाएगी वे उसे बड़े ध्यान से सुने। ये तो हम भी प्रवचन में करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। अरे भाई सुन तो रही हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सुनो सुनो, मतलब सुन रहे हो सकता है मन कहीं और हो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला, अब ध्यान से सुनो, ठीक? तुम्हारा हित करने की इच्छा से मैं तुमको यह कुछ वचन कहूंगा जो मेरी दिव्य विभूतियों के संबंध में होंगे। अर्थ यह है कि मैं तुमको चकित करने के उद्देश्य से इस ज्ञान को कहूंगा। यद्यपि तुम ज्ञानवान हो, परंतु क्योंकि तुम मेरे वचनों में सुख अनुभव करते हो, मानो तुम अमृत पी रहे हो। ये तो अनुभव आपने किया था, अभी हमारे कल ही की तो बात है, कल आपने बनाया था ना वो स्पेशल प्रसादम, दोपहर में सुबह बनाया था ना राइस दाल। तो प्रभु जी ने ऐसा दालमा बनाया था हमारे कर्णामृत प्रभु ने कि मतलब तृप्ति नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि अब देखिए पेट तो आकाश स्वरूप है नहीं, ये दिक्कत होती है। तो पेट बोला है नहीं 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 नहीं, लेकिन जीभ बोल रही है डू नॉट टीच मी फिलोसफी राइट नाउ। तो जीभ बोल रही है कि नहीं तुम मुझे मत फिलोसफी सिखाओ, अत्याहार के बारे में मत बताओ, खाने दो खाने दो। तो इस प्रकार से जीव जो है उस अमृत का पान बार बार चखना चाहती है। चख चुके हैं ना, कोई जीव कहे अरे तुमने एक बार तो चख लिया दोबारा क्यों खा रहे हो, नहीं और चखना चाहती है। लेकिन कठिनाई ये है कि हमारा पेट आकाश स्वरूप नहीं है, ये दिक्कत है, लेकिन हमारे कान आकाश स्वरूप है। मैं छोटा सा बात भागवत से बोलूंगा, वयम तु ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यश शृण्वताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे। यही बात आप अर्जुन के केस में भी देखेंगे। देखिए अर्जुन ने मैं व्याख्या करूंगा, छठे अध्याय में बोला कि मन को संयमित करना बहुत कठिन है, बोला, लेकिन इस अध्याय में क्या कहेंगे कि मुझे आपकी कथा आपका महिमा सुनने में तृप्ति नहीं हो रही। ये देखिएगा भैया। और यही चीज शौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी से कहा, वयम तु न वित्रप्याम, मतलब कुछ श्लोक ने प्रश्न किए, फिर एक के बाद एक प्रश्न किए जा रहे हैं। तो मान लो सूत गोस्वामी कह रहे हैं आपने तो एक प्रश्न करते दो प्रश्न करते, आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो उस पर सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि कहते हैं वयम तु न वित्रप्याम, ऐसा इसलिए हो रहा है, हम इतने भगवान के बारे में प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि वयम तु न वित्रप्याम, मैं हम तृप्त नहीं हो रहे। वयम तु का मतलब अन्य लोग तृप्त हो सकते हैं, लेकिन वयम तु हम नहीं तृप्त हो रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वयम तुना वित्रप्यामा उत्तम श्लोक विक्रम, भगवान के विक्रम इस प्रकार के, भगवान के लीला इस प्रकार की है। तो कहते हैं यश शुणवताम रसज्ञा नाम, जिसको सुनने वाला व्यक्ति है रसज्ञ है तो वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं क्यों, 3 कारण बताते हैं। एक कि भाई रसक मतलब कान जो है वो आकाश स्वरूप है, तो कान कभी भर ही नहीं सकता। भाई मैंने उदाहरण दिया ना कि आप मान लो आइसक्रीम है या दालमा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो कितना खा सकते हो, और जितना पेट है उतना खा सकते हैं। तो वह लिमिटेशन कान में है क्या? तो एक तो बात यह है कि कान आकाश स्वरूप है। दूसरा चीज हो सकता है कि उस वस्तु का टेस्ट ही नहीं हो। भरतनाट्यम चल रहा है, क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम रसज्ञ ही नहीं, हम समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है, तो बोर हो जाएंगे, अरे कहाँ बंद करो। देखिए ना डीडी में आता था ना, डीडी न्यूज में, हाँ कृष्ण हॉल में भी भरतनाट्यम चलता है, क्या है। हमारी माता जी को थोड़ा बहुत पता है तो कहती है आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमने कहा हाँ ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि वह रसज्ञ है, वो जान रही हैं कि क्या भाव भंगिमा दिखाई जा रही, तो उन्हें अच्छा लग रहा है। हम ब्रह्मचारी लोग क्या समझेंगे, वैसे भी माता जी लोग नृत्य कर रहे, तो हम क्या देखेंगे, तो हम हट जाए, हमें नहीं करना कुछ, है ना। और जब चपाती और सब्जी आती है तो ब्रह्मचारी लोग रसज्ञ, खाओ खाओ धमा दो। तो रसज्ञ ही नहीं है तो कहते नहीं हम तो रसज्ञ भी हैं, हमें कथा भी पता है। अच्छा, कुछ चीजों में एक और दिक्कत हो जाती है कि कुछ शुरुआत में रस रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है। जैसे गन्ना, गन्ना का रस होता है, लेकिन चबाना चालू करते हैं तो बाद में उसका रस गुल हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण कथा का रस समाप्त हो जाए। तो तीन कारण समझ रहे हैं, कान आकाश स्वरूप है, हम रस को जानने वाले हैं, और कथा का रस बंद नहीं होता है, वो एवर फ्रेश रहता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अर्जुन को बहुत लालसा है इस कथा अमृत को पीने के लिए, तो इसलिए भगवान बड़े उद्यत हैं। एक उदाहरण तो आप देखते हैं, जैसे आपने देखा है बछड़ा बार बार मुंह मारता रहता है और दूध पीने के लिए, और दूध पीने के लिए, है कि नहीं, लेकिन उसका भी पेट भर जाता है तो वो किनारे बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से अर्जुन का बड़ा आग्रह है, और ये तो हमने गीता के महात्म्य में भी सुना है कि पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्जुन जो है वो बछड़े की तरह है, और कृष्ण जो है वो गोपाल की तरह है, और गीता जो है वो दूध है, और सर्व उपनिषदों गाव, उपनिषद क्या है, वो गाय स्वरूप है, वो दुग्धा जो है दूध धो रहे हैं। उसके बाद जो दूध निकल रहा है वो केवल बछड़े के लिए नहीं है, दुग्धम गीता अमृतम महत, जो अन्य महत पुरुष है वह भी इसका शोधन कर रहे हैं। सभी आचार्यों ने टीका लिखी है भगवत गीता पर, श्रीधर स्वामी, श्रीपद रामानुजाचार्य, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, और भी अन्य आचार्यों ने, कौस्तुभ करके गए, बहुत सारे आचार्यों ने टीका लिखी भगवत गीता पर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं क्यों भगवान इतने उत्सुक हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत उत्सुक है भगवान के बारे में सुनने में। मैं तुम्हारी भक्ति को जागृत और वर्धित करने की हित कामना से यह वचन कहूंगा। आप समझ पाए कि हित कामना का अर्थ क्या है, ताकि अर्जुन की भक्ति बढ़े। कठिन हो रहा है समझने में या नहीं समझ रहा, अर्जुन की भक्ति बढ़े और हम लोग सुने तो हमारी भी भक्ति बढ़ जाएगी। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, व्याख्या बड़ी स्पष्ट है, आप जानते हो। क्या आपने देखा है कि इन 6 ऐश्वर्यों से युक्त किंचित मात्र युक्त व्यक्ति से ही हम इस जगत में आकृष्ट रहते हैं। एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी हैं, थे कह लीजिए, तो उनको किसी रूप से आकर्षण हो गया, लेकिन वो रूप कृष्ण का नहीं है, ठीक है। तो अथॉरिटी को बोलते हैं, प्रभु जी मैं मंदिर में कृष्ण को देखना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करूंगा, लेकिन रूप वो कृष्ण का नहीं है, कृष्ण की माया का है। समझ रहे हैं, मतलब किसी लड़की में आ सकता है व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात किस तरह से नहीं है समझ लीजिए, बुरी बात तो है, जीव के लिए रूप रस गंध इत्यादि के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक निकृष्ट रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान के रूप का आस्वादन नहीं कर पा रहा। मेक सेंस? आप जानते हो ना धनुर्धर दास की कहानी, सब जानते हैं। एक बार जब उसने श्री रंगनाथ जी के स्वरूप को देख लिया था, कुछ भी नहीं। एक और सच्ची घटना बताऊंगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं। यही राधा दामोदर में एक महानिधि महाराज बताते थे कि एक व्यक्ति था, एक दिन वो पागल ही हो गया, ऐसे कैसे चिल्लाने लग गया। क्या हो गया भाई महाराज ने? तो वहां के पुजारी बोले, हेड पुजारी कहते कोई होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको राधा दामोदर ने अपना दर्शन दे दिया। महानिधि महाराज इसमें लिखते हैं किताब में, हम सोच रहे थे हमको क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं, हमारे हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो बात यह है कि जब व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को सुनता है तो सहज रूप से भगवान के प्रति आकृष्ट होने के लिए वह मतलब उद्यत हो जाता है। अन्यथा इस जगत की किसी भी वस्तु में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कोई रूप देख रहे हैं, कहीं यश देख रहे हैं, तो वह सब भगवान की विभूति का एक अंश मात्र ही है। ठीक है, मैं खाली इस बात की व्याख्या कर रहा था कि हम लोग के लिए आकृष्ट होना स्वाभाविक है, और इन 6 ऐश्वर्यों के अंश से ही हम आकृष्ट होते हैं, ये बात बोल रहा था। भाई कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्ञानी है, और स्पेशली अगर कोई व्यक्ति बहुत वैरागी है, तो क्या उससे लोग आकृष्ट नहीं होते? बहुत ज्यादा आकृष्ट होते। इस पे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कदम कानन महाराज बोले कि अरे भगवान के बाकी सारे ऐश्वर्य आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, बहुत सुंदर हुए तो प्रॉब्लम है कि नहीं? कोई हाँ या ना नहीं बोल रहा है ऐसा, ठीक है। और धन हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
और अगर ज्ञान भी बहुत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अहंकार आ सकता है। लेकिन अगर वैराग्य हो गया बहुत सारा, तो कोई कठिनाई नहीं। बहुत अच्छी बात बोले कि भगवान से, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान से कहो भगवान ये ऐश्वर्य जरूर दें कि जगत से वैराग्य हो जाए, विराग हो जाए। बाकी सारे ऐश्वर्य में जरूर हो सकता है कुछ कठिनाई आ जाए, है कि नहीं, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कोई विरागी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है इस प्रकार से। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान की महानता को सुनेगा तो वह भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित होगा, यह भगवान ने किया। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। अब कारण स्पष्ट हो चुका है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। क्यों बता रहे हैं? उद्धव तारकाधीश प्रभु क्यों बता रहे हैं? भगवान, क्या जरूरत है भगवान के बताने की? हमारे भगवान तो बहुत अहंकारी हैं, अपने को भगवान कहते हैं। मान लो कोई ये कहे तो आपके भगवान कृष्ण तो बड़े अहंकारी, बोले मैं ये हूं मैं वो हूं, ये सब बताने की क्या जरूरत है? तो अच्छी बात नहीं है। और अभी मैं और आक्षेप करता हूं, कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, आपको प्रसंग पता है कि युधिष्ठिर महाराज को जब मारने चले तो बोले कि तुम युधिष्ठिर महाराज को गलत सलत बोलो, तो उन्होंने गलत सलत बोल दिया। फिर कहते अब मैं अपने आप को मार लूंगा। तो क्यों मार लोगे? मैं ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता अपने भाई भाई के प्रति। तो कहते हैं ऐसा करिए, आप अपना गुणगान स्वयं करिए, ये अपने को मारने जैसा होता है। तो वहां तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपना गुणगान करना अपने को मारने जैसा होता है, या खूब जम के अपना गुणगान करना है, ये कैसी बात है? हाँ, ये जो ने उत्तर दिया बहुत सिंपल और सरल उत्तर है। भगवान जब अपना गुणगान कर रहे हैं तो उनके वाकई गुण हैं, पहली बात ये। दूसरा, भगवान अपने भक्त का आग्रह देखकर बोल रहे हैं। तीसरा, भक्त की भक्ति बढ़ेगी इसलिए बोल रहे हैं। चौथा, कि वह उस गुणगान को सुन करके लोग समझ पाएंगे वो कृष्ण भगवान है। समझ रहे ना? ऐसे किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं स्वीकार कर लेंगे, तो इस उद्देश्य के कारण बोल रहे हैं। अन्यथा बड़ा अद्भुत है, जब मुचुकुंद महाराज, आप जानते हो, जब भगवान को देखते हैं गुफा में, तो भगवान से पूछते हैं कि कौन है आप? तो कहते हैं मैं भगवान, मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, और मेरे द्वारा ये मारा गया। ये मेरा मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान ने किसी असुर को मारा नहीं है, उनके द्वारा करवाया गया है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो आप अपने को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहे थे वहां पे। तो भगवान कृष्ण को अपने बारे में इस प्रकार से बोलना, ऐसा नहीं कि बहुत अहंकार में बोल रहे हैं। अहंकार तब है जब वह गुण हमारा ना हो और उसका हम क्रेडिट ले रहे हैं। वैसे मान लीजिए हमने प्रसादम बनाए नहीं, और बोलो हाँ हाँ मैंने प्रसादम बनाया है, सब लोग तारीफ करें, किसने बनाया? मैंने बनाया, मैंने बनाया, ऐसे करके। लेकिन प्रसादम बनाया करना मृत प्रभु। तो उसी प्रकार से भगवान जब अपने महिमा का वर्णन कर रहे हैं तो वह उनकी कृपा का प्रदर्शन है, अहंकार का प्रदर्शन नहीं है, नहीं तो जीव समझ ही नहीं सकता। ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। रमता मतलब एक बहुत गंभीर बात है, इस रमण करने की बात देखिए, और इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत गंभीर बात है। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 6, हमारी 8 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 3 कर्म इंद्रियां होती हैं। मैं जब चेक कर रहा था कि सब सो तो नहीं रहे, 5 ही क्या होने का हो सकता, कोई दिव्य पुरुष हो और 6-7 लेके घूम रहे हो, नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जब हम विषयों को ग्रहण करते हैं तो मन उनमें रमने लगता है। बात बहुत सिंपल लग रही है, बहुत सिंपल लग रही है। भगवद गीता में आप 15 अध्याय पढ़ लीजिएगा। श्रोत्रम स्पर्शम, तो श्रोत्रम अच्छा इत्यादि है ना, श्रोत्रम स्पर्शम रसनम चैव ग्राणम, ऐसे करके श्लोक है। अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानु उपसेवते, विषयों का सेवन कर रहा है। तो अब देखिए, आप 6:30 से यहाँ पे आए हो, जरा एक एक इंद्रिय को पकड़ते हैं। क्या आंख के लिए कोई विषय मिला आपको? गौर नेताजी का सुंदर दिख रहा है, ठीक। नाक के लिए कोई विषय मिला? भगवान ने, प्रभु जी ने अगरबत्ती अर्पित किया। कान के लिए सुना? अरे प्रभु जी पका तो रहे हैं आप तब से बहुत परेशानी हो रही। हाँ सुन में, हाँ हाँ ठीक है, दिया आपने, कान के दिया। और कुछ बोलने और कौन से रह गया? स्पर्श करने के लिए तो पंखा चल रहा, ठीक है। स्पर्श करने के लिए कोई खास असर नहीं रहा। और कौन से रह गया?
जीव, जीव के लिए प्रसादम तो खैर बोल रहे हैं, लेकिन ये चखने की बात है, वो तो प्रसादम पहले ही खिला दिया हमने। तो अब देख सकते हैं कि इंद्रियों में, स्पेशली ज्ञान इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाया जा रहा है बार बार। और जब वो लगाया जाएगा फिर धीरे धीरे मन उसमें रमने लगेगा। शुरुआत में गीता बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, या बार बार कान से जाता रहे, टकराता रहे, सुनते रहेंगे, तो फिर मन जो है आपका उसको, उस विषय को ग्रहण करने लगता है। ये सूत्र है। कर्मेंद्रिय की तरह हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम कुछ कर्म करते हैं। ग्रहण करने का कार्य ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, तो आवश्यक है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बार बार भगवान का सेवन करते रहना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ओके। तो यहां बोल रहे हैं जितना वह सुनेगा उतना भक्ति में रमण करेगा। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। अब अगर प्रवचन में नहीं आएंगे तो मालूम कैसे चलेगा भक्ति बढ़ेगी? ये दिक्कत है। आप समझ रहे हैं? अगर आप सुनने आएंगे तो मालूम चलेगा कि सुनने से फायदा होता है। अगर सुनने ही नहीं आएंगे तो ये कैसे मालूम चलेगा सुनने से क्या फायदा होता है? देखिए आप दूसरा अध्याय भागवत को, कि केवल कथा श्रवण करने से आप मुक्त हो जाओगे। तो कितने कोना कुर्यात कथा रतिम, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कथा में रति नहीं उत्पन्न करेगा? केवल बैठना है और सुनना है और आप मुक्त हो जाएंगे। कोना कुर्यात, समझते ना संस्कृत? कोना कुर्यात, कौन है जो नहीं करेगा? कोना कुर्यात कथा रतिम। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। क्या अर्थ है, समझाइए इसको। एक एक लाइन श्रीला प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर है। क्या मतलब है सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो? पूर्णतः समर्पित, पूर्णतः समर्पित, ठीक। फुली जो बिलीव्ड। सीखना चाहते हैं, ना इच्छुक नहीं होंगे, वाकई की बात है। सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो, उसका अर्थ क्या है? उनका एक साथ उनका कांग्रेगेशन दृढ़ चैंटिंग में, विश्वास है कि कृष्ण, एक साथ नहीं, एक साथ उनका नहीं। दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भावनामृत से ही मैं आगे भगवान को प्राप्त कर सकता हाँ, काफी सही उत्तर है। यस, फिर भी और प्रश्न? शास्त्र पे श्रद्धा। शास्त्र पर श्रद्धा है, ठीक है। हाँ, माइक पे बताइए। हूँ। उनका साध और साधन क्लियर होना चाहिए। यस, उनके जीवन का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और उसका एकमात्र तरीका है भगवान की कथा और नाम, दिव्य ज्ञान। एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों हूं इस कौन में। जैसे आप लोग आश्चर्य नहीं हो रहा था, आप सब लोग प्रसाद पा रहे थे, मैं अंदर टहल रहा था। क्या हो रहा है? तो अभी प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैं सब लोगों को देख रहा हूँ बड़े से प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन मुझे उस टाइम भूख नहीं लग रही थी, तो मैं टहल रहा था। मैं और कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रसाद नहीं ले रहा। सो ये बहुत आवश्यक है, व्यक्ति अपना विवेक डेवलप करे कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी। बस ये हो गया ना, बहुत अच्छी बात मुकुंद प्रभु ने बोली थी कि जो जीव चाह लिया, सिंसियरली चाह लिया कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो कृष्ण सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन इच्छा हमारी तरफ से होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको समझ में आया कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, कृष्ण मुझे लेके आए हैं अपनी तरफ। अगर मैं साउथ इंडिया नहीं जाता इंजीनियरिंग करने के लिए, तो शायद भक्तों का संग कब मिलता, क्या होता, मुझे पता नहीं। मैं गोरखपुर जा रहा था, हो सकता वहां पे किसका ऐसे मन में आया था गोरखपुर जाकर इंजीनियरिंग करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा जो हो सकता है योगी आदित्यनाथ के संग बन जाता हूँ। जो भी था, बहुत अद्भुत है। ठीक है, ये इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। तो हमारे लाभ के लिए तो कह ही रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है? वो आप कहानी सुन लिए दादाजी के और उनके बेटे की। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे। ओके, ठीक है, स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील